वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्फिकल कंडक्टर। ठीक है, तो आज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है सर्फिकल कंडक्टर, ये आता है गॉस थ्योरम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहले हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, काहे कि वीडियो थोड़ा नहीं तो लंबा हो जाएगा, काहे कि आज व्यंजक ही निकालना है। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, आज पढ़ना एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अगर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वह बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हिंदी हो जाता है गॉस परिमेय का अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसी के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्फिकल कंडक्टर। ठीक है, इसी के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, इसमें 3 भाग आता है। चलिए उसको बाद में बताएंगे, पहला ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेंगे। चलिए देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी यू ई है, डब्लू मत समझिएगा, ड्यू टू सर्फिकल कंडक्टर यानी चालक, सर्फिकल SPHRICAL, सर्फिकल कंडक्टर। ठीक है, हिंदी हो जाता है, हिंदी भी लिख देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्फिकल कंडक्टर। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत होगा तो वह बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत निकालना हमें एट आउटसाइड पॉइंट। कुछ सोच रहे हैं कितना बड़ा है। फिजिक्स में टोटल आधा से बेसी आपको फिजिक्स टोटल नॉमरिकल पे ही बेस्ड है। ठीक है, जितना आप आगे बढ़ते जाइएगा ना फिजिक्स में, टोटल आपको नॉमरिकल बेस्ड ही मिलेगा। इसी में मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्फिकल कंडक्टर में ही निकालना है एट आउटसाइड पॉइंट, यानी बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, बाहर बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, और गोला के सतह पर, इसी पे निकलेगा, किसमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्फिकल कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हमें निकालना है एट साइड आउट पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद टोटल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि व्यंजक थोड़ा बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं, जो इसका है नाम ही बड़ा है।
पॉइंट, यानी हिंदी हो जाता है बाहरी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, इंग्लिश में होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्फिकल कंडक्टर एट आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, तो यानी होगा किसी गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहरी बिंदु पर क्या होगा, बाहरी बिंदु पे निकालना है। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है किसी गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आंतरिक कहेगा तो आंतरिक निकालना पड़ेगा। अगर आपको बाहरी बिंदु पता रहेगा तब आप सतह पे निकालिएगा, तब आप क्या कीजिए, आंतरिक पे निकालना पड़ेगा। आंतरिक थोड़ा बहुत लंबा है। ठीक है, आपको तीनों से होके जाना है। ठीक है, चलिए अभी फिगर है तो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एट आउटसाइड पॉइंट का देखिए फिगर है, फिगर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं कि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसीलिए क्या किए, फिगर और फिगर के बारे में वर्णन कर दिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार को अगर आप लोग को समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ फिगर के बारे में देखिए, दो शब्द लिखे हैं। देखिए ए कोई गोला है, देखिए ए कोई गोला है, इसका केंद्र क्या है, ओ है, तथा आर त्रिज्या है। ठीक है, ये जो है प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, ये गोला जो है प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ठीक है, और देखिए इसके केंद्र पे आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर पी कोई क्या है, बिंदु है, और इसी पी बिंदु से होकर बी गोले की कल्पना करना, यानी बी गोले का कल्पना करना इसी पी बिंदु पर। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? देखिए ऐसे तो आप लोग को पता है फिगर पे कैसे लिखना है कि पीछे बता चुके हैं, तो यही बस फिगर पे बस छोटा सा वर्णन किए, दो शब्द लिखे फिगर पे। ऐसा नहीं है कि जैसा हम लिखें उसी तरह आप लिख सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे उसी तरह लिख सकते हैं। ठीक, या आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं। ओ केंद्र है तथा आर गोले पे क्यू आवेश से आवेशित है, आपको जैसा अच्छा लगे आप क्या कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग व्यंजक की ओर चलते हैं। हमें निकालना है गोला का क्षेत्रफल, बी गोला की कल्पना करना है। ठीक है, चलिए हमें निकालना है बी गोला का क्षेत्रफल, तो चलिए बी गोला का क्या निकालना है, क्षेत्रफल बराबर गोला का क्षेत्रफल का सिंबल होता है डीए। जैसा कि आप लोग को पीछे बता दिया गया था, गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए, अब चलेंगे विद्युतीय फ्लैक्स से। आप देखिए थोड़ा सा लगाइए, डीए किस में मिलता है, विद्युतीय फ्लैक्स में मिलता है। देखिए बस थोड़ा सा देखिए आप पकड़ लीजिएगा ना, आप ऑटोमेटिक देखिए हर चीज का व्यंजक निकालना समझ आइए। विद्युतीय फ्लैक्स से, विद्युतीय फ्लैक्स का व्यंजक क्या होता है पता है ना, फाई बराबर ई डॉट डी ए। अब देखिए फाई बराबर डी ए, यानी गोला का क्षेत्रफल का मान कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ क्या कर देंगे, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, मान बैठा देंगे। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए सोचिए,
फाई ई किस में आता है? फाई ई जो है किस में आ जाता है? ये आता है, इसके बाद क्या है कि आप देख सकते हैं विद्युतीय फ्लक्स तो लग चुका है, अब किस में मिल जाता है फाई? गॉस प्रमेय में, यानी गॉस थ्योरम में। तो आप गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, गॉस प्रमेय से। एक से दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना व्यंजक, ऑटोमेटिक समझ जाइए। सीरियली वाइज अगर पढ़िएगा ना ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। गॉस प्रमेय का व्यंजक क्या होता है? फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये व्यंजक होता है इसका गॉस प्रमेय का। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसको मान लिए समीकरण 2। अब देखिए, अब हम चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब देखिए फाई ई का देखिए मान देखिए कितना है। देखिए डायरेक्ट देखिए लिखते हैं ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बट्टे बराबर यहाँ आएगा ना क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बराबर वहाँ आएगा ना, कॉम्बिनेशन देख के बैठाना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप और बढ़ रहा है। अब देखिए सभी को एक साथ कर देंगे। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेगा, यानी गुना हो जाता है ना। ई बराबर क्यू बट्टे क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए अब इस सभी को एक साइड कर दीजिए, एक साइड हो जाएगा। देखिए क्यू को एक साइड, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर, ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में आ गया। ठीक है, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। यही मेरा क्या होता है? एट आउटसाइड पॉइंट, यही मेरा क्या है? बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब देखिए इसी में आपको कह देगा सतह पे निकालने के लिए, वो भी इजी है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए सतह पर निकालने के लिए बस सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सतह पे कहेगा तो देखिए सतह पे कर लिए नंबर 1 में एट आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक है, आप चलते हैं बी मान के, अब निकालते हैं सतह पे उसको ए माने थे, इसे क्या मानते हैं? बी मानते हैं, यानी निकालते हैं एट सरफेस यानी ऊंची पर, सतह पर, एट सरफेस यानी सतह पर। ठीक है, तो देखिए जब पी बिंदु गोला के सतह पर हो तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर लेना है। ठीक है, अब देखिए बस व्यंजक हम लोग का क्या निकला था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकला था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है,
1/r²। तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बट्टे, ठीक है, स्मॉल r की जगह क्या लेना है, कैपिटल r²। यही होता है मेरा सतह का विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, यानी एट साइड सरफेस। सरफेस मतलब सतह पर, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत हो तो वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी का छोटा सा भाग है। अब हम लोग निकालेंगे एट इनसाइड पॉइंट, यानी आंतरिक बिंदु पे। बताए थे ना 3 पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, एक आंतरिक बिंदु पर, बाहरी बिंदु पे। पहला निकाले बाहरी बिंदु पे, अब निकाले सतह पे, अब निकालेंगे आंतरिक बिंदु पे। देखिए, इसको बी माने, इसको सी मानते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे एट इन साइड पॉइंट, एट इन साइड पॉइंट यानी आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर, ठीक है, आंतरिक बिंदु पर निकालना है। चलिए, यदि गोला के अंदर Q का मान 0 हो तो, गोला के अंदर Q का मान 0 हो तो, गोला यानी क्षेत्रफल के अंदर जो होता है ना, गोला का मान 0 हो, मतलब आवेश की जगह क्या हो, 0 हो, तो E बराबर क्या होगा, मतलब इन आउटसाइड पॉइंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, 0 होगा। शून्य होती है, शून्य होती है, शून्य होती है, तो क्या होगा, Q बराबर 0। तो इस व्यंजक की जगह Q बराबर 0 लगाना, तो क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू 0 बट्टे क्या होगा, r²। अब देखिए, छोटा सा है, अब देखिए, इस सभी, इस पे 0 हुआ तो ये सभी क्या हो गया, 0 हो जाएगा ना। देखिए, एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं समझ पाएंगे, डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो 4/0 बट्टा, अगर ऊपर में 0 होता तो इस सभी का मान क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब ये 0 इससे गुना होगा तो इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आंतरिक बिंदु पर क्या होता है, मान 0 होता है। आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, ठीक है, ठीक है। इन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। इसको 2 माने थे, ठीक है, इसको समीकरण 3 मानते हैं, इसे समीकरण सरफेस को 4 मानते हैं, एट सरफेस को, और एट इन साइड पॉइंट को समीकरण 5 मानते हैं, ठीक है। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, आगे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना अच्छा से समझाया गया, आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर जो पढ़ चुके होंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, और वो अपने कोचिंग और मेरा क्या करेंगे, व्यंजक मिला के देखेंगे तो उनको पता चलेगा, ठीक है। इतना अच्छा से आप लोग को समझाया जा रहा है, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे किसी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिजिक्स में, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना जल्दी हो सके। 1000 सब्सक्राइब, 4000 व्यू,
तो क्या कर सकते हैं, वाइट बोर्ड पे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को भी लाइव क्लास पढ़ने में अच्छा लगे और हमें भी पढ़ाने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो आज यहीं तक।